आप यकीन नहीं करेंगे कि समुद्र में 60 फीट नीचे क्रूड ऑयल से भरी हुई एक पाइप थी, जिसमें ये लोग उस पाइप में 2 दिन तक फंसे रहे थे और उसके बाद इन 5 में से 4 लोगों की 2 दिन फंसे रहने के बाद मौत हो गई। उन 2 दिनों में इन लोगों के साथ जो घटनाएं हुई उससे आपकी रूह कांप जाएगी। ये बात है 25 फरवरी 2022 की। पारिया नाम की कंपनी में ये 5 लोग मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। इस पाइप का काम था क्रूड ऑयल को बर्थ 5 से बर्थ 6 तक भेजना। दरअसल जब कोई जहाज क्रूड ऑयल लेकर आता है तो वो बर्थ 5 में अपना क्रूड ऑयल अपलोड कर देता है और फिर इस पाइप के रास्ते से बर्थ 6 तक क्रूड ऑयल रिफाइनरी में आता है। इस पाइप के ऊपर काम करने के लिए एक स्पेशल केबिन भी बनाया गया था। इस केबिन में से पानी को ईयर प्लग के जरिए निकाल दिया जाता है ताकि यहाँ पर सूखी जगह काम करने लायक बन सके। उस दिन इन 5 का काम था ईयर प्लग को निकालकर पानी को सुखाना, लेकिन यह 5 लोग जैसे ही ईयर प्लग को निकालते हैं, पानी का बाउडर इन 5 को अंदर खींच लेता है। ये पानी का प्रेशर इतना तेज था कि 90 सेकंड में 5 लोग पाइप में जाकर फंस जाते हैं। ये उस घटना की गोप्रो फुटेज। ये 5 लोग छोटे से एयर पॉकेट में फंस जाते हैं जहां पर ये सांस ले सकते थे। पानी का बहाव इतना तेज था कि उनमें से कुछ लोगों की तो हड्डियां टूट गई थी। अब इन लोगों के बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था बर्थ 6 से निकलना। पाइप के अंदर इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि यहाँ पर उन्हें जाना कहां पर है। अगर वो गलती से भी गलत वाले बर्थ की तरफ जाते तो उनका मरना तय था। उन्होंने काफी सोचा और ये डिसाइड किया कि जिस साइड उनका सर है ये उसी साइड चले जाएंगे। दरअसल कुछ जगह ऐसी थी जहां पर वो सांस ले सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह थी जहां पर सिर्फ पानी ही पानी था। अगर वो सांस रोककर आगे जाने की कोशिश करते और गलती से भी उन्हें आगे सांस लेने की जगह ना मिलती तो तुरंत उनकी मौत हो जाती। इस जगह पर क्रिस्टोफर और काजीर डिसाइड करते हैं कि आगे वो दोनों अकेले जाएंगे। उन्होंने प्लान बनाया कि वो दोनों बाहर निकलकर बाकी तीनों के लिए रेस्क्यू टीम भेजेंगे। वो दोनों आगे बढ़े तो उन्हें एक एयर पॉकेट के पास पता चला कि उनके पास एक ऑक्सीजन टैंक पड़ा हुआ है। अब इससे वो पानी में ज्यादा देर के लिए जा सकते थे। अंधेरा इतना था कि उन्हें ये नहीं पता था कि ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। अचानक वो एक और चीज से टकराई और वो चीज थी एक और ऑक्सीजन टैंक। इस ऑक्सीजन टैंक में वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था जिसे मुंह में लगाकर ऑक्सीजन ली जा सके और इसीलिए उन्हें डायरेक्ट सिलेंडर को मुंह से लगाना पड़ा और इसी सिलसिले में पूरा क्रूड ऑयल उनके मुंह में चला गया। क्रूड ऑयल इतना गाढ़ा होता है कि अगर वो मुंह में या फिर आंखों में चला जाए तो बहुत जलन होती है। उस समय फैजल की हड्डियां टूटी हुई थी और ऑक्सीजन सिलेंडर भी उसका खत्म हो चुका था और इसीलिए क्रिस्टोफर को अकेले आगे जाना पड़ा। पाइप में तैरकर ऊपर जाना इम्पॉसिबल था, इसीलिए उसने पाइप को जोर जोर से मारकर आवाज करना शुरू कर दिया। उसी समय रेस्क्यूअर्स उसकी आवाज सुनते हैं और उसे चेन डालकर बाहर निकालते हैं। क्रिस्टोफर ने बाहर आते ही सबको यह बोला कि उसके चारों दोस्त अंदर जिंदा है। कंपनी ने रेस्क्यू टीम को पाइप के अंदर जाने की परमिशन नहीं दी। आने वाले 48 घंटों तक पारिया कंपनी ने कोई मदद नहीं पहुंचाई। चारों लोग बेचैनी में अंदर ही मारे गए। पारिया कंपनी पर इसके बाद पुलिस इंक्वायरी भी हुई, लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं हुई और इस कंपनी ने मरे हुए लोगों के परिवार वालों को भी 1 रुपए तक नहीं दिया।